Bristol provides quality education with affordable price. কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স लाइट चैप्टरेर किछु एमसीक्यू। वेलकम टू क्रिस्टल एकेडमी। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है स्टोइशियोमेट्री। आज हम स्टोइशियोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पूरा डीपली ना जाते हुए थोड़े जो फॉर्मूलेज हैं, थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। और जो DPP 4 है, ठीक है, जिसमें स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, वो DPP 4 के कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोइशियोमेट्री क्या है। और स्टोइशियोमेट्री समझने से पहले हमें समझना है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। अब मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, मान लो तुम्हारे पास है H2 प्लस O2 फॉर्म कर रहा है H2O, फॉर्म कर रहा है तुम्हारे पास H2O, फॉर्म क्या कर रहा है H2O। ठीक, अब इस क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, मतलब ये बैलेंस्ड है हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। और 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4। तो मुझे यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस करने के बाद अगर हम ध्यान दें, हाइड्रोजन के सामने क्या नंबर बैठा हुआ है, 2। वाटर के सामने क्या नंबर है, 2। लेकिन ऑक्सीजन के सामने कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1। और ये जो नंबर सामने बैठे हैं ना, ये जो 2 है, ये जो 1 है और ये जो 2 है, इनको क्या कहा जाता है पता है, इनको कहा जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इनको, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, लिख देते हैं इनको। एक ये 2 है, एक ये 1 है और दूसरा ये 2 है। इन सबको साथ में क्या कहा जाता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करा है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। एक रिएक्शन है, रिएक्शन अगर अनबैलेंस्ड हो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद हर एक मॉलिक्यूल या हर एक कंपाउंड के सामने, हर एक मॉलिक्यूल के सामने जो नंबर बैठता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बार स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर तुम्हें क्लियर हो गया, इसके बाद हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, क्या मतलब इनको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों कहते हैं। ठीक है, चलो इनमें इसमें हम समझते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज में ये यूज होता है। अब जैसे कि मान लो मैंने वही रिएक्शन लिखता हूँ, मेरे पास था क्या, H2, सामने था 2, 2H2 प्लस, फिर साथ में क्या था, O2, प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट था H2O, प्रोडक्ट है H2O और सामने 2। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझो। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं 2 मोल H2 लेता हूँ, कितना मोल, 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स requires 1 mole O2 and produces 2 mole H2। मतलब ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर हम उतने ही मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। यानी कि इतना हाइड्रोजन के लिए इतना, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 मोल
वाटर, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर क्या ये जो 2 1 और 2 है हमेशा ही क्या हाइड्रोजन 2 मोल होना जरूरी है क्या? मैं चाहता हूँ कि 10 मोल रिएक्ट करे, कोई और चाहता है कि 50 मोल रिएक्ट करे, तब क्या करेंगे? तब के लिए क्या करना है ना, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं कि ये 2 मोल हो, 1 मोल हो और 2 मोल हो। जरूरी ये है इनका जितना भी मोल होगा बस वो इस रेशियो में रहे, मतलब 2:1:2, ठीक है। इनका जितना भी रेशियो होगा, जितना भी मोल होगा, उन मोल का रेशियो कितना होना चाहिए 2:1:2, ठीक है। क्लियर है? मतलब कि क्या यार सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं हाइड्रोजन लेना चाहता हूँ 4 मोल, कितना लेना चाहता हूँ 4 मोल हाइड्रोजन, उसके लिए मुझे कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? अब देखो 2:1, मतलब हाइड्रोजन जितना भी है उसका आधा ऑक्सीजन चाहिए तुम्हें। हाइड्रोजन जितना भी है उसका आधा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर 4 मोल है उसका आधा यानी कि 2 मोल। कितना? 2 मोल। 2 मोल क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एंड प्रोड्यूसेस, अच्छा इसमें 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर, 4 मोल हाइड्रोजन 4 मोल वाटर, मतलब जितने हाइड्रोजन उतने ही वाटर, क्योंकि रेशियो 2:2 में रहना जरूरी है, मतलब दोनों का रेशियो सेम होगा। तो अगर ये 4 मोल है तो ये भी कितना मोल बनना जरूरी है? 4 मोल वाटर, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस होता है किसका? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का। अब ये रेशियो लगा के हम यूनाइटरी मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यूनाइटरी मेथड। कैसे लगा सकते हैं? मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन आया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के मान लो एक क्वेश्चन करते हैं इसी में, इसी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन करें, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन हम करें कि तुम्हें बोला कि बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन तुम्हें बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि बताओ बताओ हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कितने मोल? मान लो 10 मोल, 10 मोल फॉर 10 मोल हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है? अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये कितना मोल है? ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये कितना मोल क्वेश्चन में बोला? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 10 मोल है। 10 मोल है, क्या निकालना है? ये ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये तुम्हें क्या करना है? निकालना है। अब इनमें यूनाइटरी मेथड लगाओ। मैंने अभी अभी रेशियो समझाया था, इसमें उस रेशियो में मैंने क्या लिखवाया था याद करो, करो याद, क्या लिखवाया था कि 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स, 2 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? रेशियो बताओ। 2:1 रेशियो क्या है? 2:1, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन अगर हुआ उसके लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल अगर ऑक्सीजन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन। यूनाइटरी मेथड बचपन में किया था, याद करो। 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स, 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1/2 मोल बोलो ऑक्सीजन, ठीक है ना? यूनाइटरी मेथड। क्वेश्चन में कितना मोल बोला? 10 मोल, 10 मोल हाइड्रोजन। तो अगर 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1/2 मोल ऑक्सीजन, तो 10 मोल के लिए क्या होगा? 10 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1/2 इंटू 10 मोल ऑक्सीजन, यानी कि 5 मोल ऑक्सीजन। जो मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन जितना भी होगा
उसका आधा होगा ऑक्सीजन, क्योंकि 2:1 है। हाइड्रोजन जितना भी है उसका आधा होगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर 10 मोल है तो ऑक्सीजन होगा उसका आधा, यानी कि कितना मोल? 5 मोल। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया यूनाइटरी मेथड से। क्या सर हमेशा ऐसे ही करेंगे? नहीं, ऐसे अगर करेंगे ना, मान लो तुम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, ये तो स्कूल वगैरह के लिए ठीक है, मान लो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, अब कम्पिटिटिव एग्जाम में तुम अगर ऐसे करोगे ना तो सुबह हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए तुम्हें कोई बेटर मेथड चाहिए। अब बेटर मेथड हमारे पास ये है, देखना एक बार। मान लो मान लो एक रिएक्शन लिया है मैंने, जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ। हाँ, क्या रिएक्शन ले रहा हूँ? क्या रिएक्शन ले रहा हूँ बताओ? जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन सर ले रहा हूँ मैं। मान लो एक रिएक्शन ऐसा है कि ए प्लस बी बी फॉर्म करेगा सी सी प्लस डी। ये एक रिएक्शन है, इसमें ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी दिख रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर ये स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्या है? ये है तुम्हारा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है बताओ? क्या ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट? और ये जो कैपिटल सी कैपिटल डी ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, ये सब क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इस रिएक्शन को एक जनरल रिएक्शन के लिए दिखाऊंगा मैं, इसी को हम अलग अलग किसी भी रिएक्शन में अप्लाई कर पाएंगे। अब ये अगर एक जनरल रिएक्शन है, अगर ये एक जनरल रिएक्शन है, इसमें से हम एक फॉर्मूला जैसा क्या बना सकते हैं, क्या ट्रिक बना सकते हैं? देखो, इसमें से ट्रिक ये होता है कि अगर तुमने मोल ऑफ ए पता है, तुम्हें क्या पता है? मोल ऑफ ए, उसको तुम डिवाइड कर दो उसी के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो मोल ऑफ ए, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए, इक्वल्स टू होगा मोल ऑफ बी, उसी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल बी, इक्वल्स टू मोल ऑफ कैपिटल सी, सी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल सी, इक्वल्स टू मोल ऑफ कैपिटल डी, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल डी, ये एक तुम्हारे पास क्या आ गया? एक रिलेशन आ गया। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मोल मोल रिलेशन। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं मोल मोल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? हाँ, मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिले मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन। ठीक है, मोल मोल रिलेशन, मोल मोल रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, मोल मोल रिलेशन आ गया है। ऐसे ही जो काम हम मोल के लिए कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, जो काम हम मोल के लिए कर सकते हैं वही काम हमेशा हम वॉल्यूम के लिए कर पाएंगे। किसके लिए कर पाएंगे? वॉल्यूम के लिए। ठीक है, जो काम हम मोल के लिए कर सकते हैं वही काम हमेशा हम किसके लिए कर पाएंगे? वॉल्यूम के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, वॉल्यूम रिलेशन। अब इसमें क्या आता है देखो, देखना इसमें क्या आता है। इसमें आएगा सेम टू सेम, जैसे हमने मोल के लिए किया, जो काम हमने मोल के लिए किया वही काम तुम वॉल्यूम के लिए करो। जैसे मोल ऑफ ए लिखा, बस इसके बदले आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए, बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मोल ऑफ ए, वहां पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए बाई स्मॉल ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी बाई स्मॉल बी इक्वल्स टू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सी बाई स्मॉल सी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एक रिलेशन आ गया है। कौन सा रिलेशन आया?
वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, कौन सा रिलेशन आया बोलो, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। इससे पहले जो रिलेशन था वो कौन सा रिलेशन था, मोल मोल रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, जो काम हम मोल के लिए कर सकते हैं वही काम वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं। क्या करना होता है, जिसका भी मोल या वॉल्यूम हमें पता है उसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करो, उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है ना, उसी के स्टोइकियोमेट्रिक। ये क्लियर है। अब इनको यूज करते हुए, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया, इनको यूज करते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन दिया तुम्हें, क्या दिया, एक रिएक्शन दिया। रिएक्शन तुम्हारे पास यूं है कुछ, रिएक्शन तुम्हारे पास कुछ यूं है कि H2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म करेगा HCl। एरो गलत हो गया, हाँ एरो गलत हो गया। अब बोलो, दोनों मिलके क्या फॉर्म करेगा, HCl। बैलेंस करके लिखते हैं 2HCl, 2HCl। ये है तुम्हारे पास रिएक्शन। इसमें अब अगर तुम्हें कुछ डेटा गिवन हो, क्या गिवन हो, कुछ डेटा गिवन हो, डेटा में मान लो तुम्हें दिया है कि 10 मोल हाइड्रोजन, कितना मोल, 10 मोल हाइड्रोजन, और तुम्हें पूछ रहा है कि बताओ कितना HCl बनेगा। क्या पूछा, 10 मोल हाइड्रोजन है, अब तुम्हें बताना है कितना मोल HCl बनेगा। वैसे तो मैं देख के डायरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने जो ट्रिक समझाया है हम उससे ट्राई करके देखते हैं। इससे क्या लिखना होगा, मुझे मुझे इसका पता है, इसका निकालना है। हमेशा याद रखना, स्टोइकियोमेट्री में किसी भी दो में रिलेशन लगता है। किसी एक का डेटा क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा, दूसरे का डेटा तुमसे पूछेगा, तो जिसका उसने दिया और जिसका उसने पूछा इन दोनों में रिलेशन लगाना होता है। इस क्वेश्चन में किसका दिया है, H2 का, किसका पूछा, HCl का, रिलेशन किसके किसके बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में। क्लियर हुआ। अब देखो 10 मोल, पहले मैं लिख देता हूँ कि जो हमारे पास फॉर्मूला था या फिर जो ट्रिक था वो क्या है, मोल ऑफ, इन दोनों में रिलेशन लगेगा ना, तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ H2 बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं है सामने, मतलब कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, इसका निकालना है, इसका निकालना है, उसका मोल लिखो, मोल ऑफ HCl बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख दो 2, लिख दिया। अब इन दोनों मोल में से किसी एक का मोल तो पता होगा, अगर दोनों अननोन है फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा। ठीक है ना, फिर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन तभी होगा जब दो मोल जो लगा रहे हो तुम, दोनों में से कोई एक पता हो। यहाँ पे हमें एक पता है, कौन सा पता है, 10 मोल, किसका, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो तो, अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, मोल ऑफ HCl कितना है, मोल ऑफ HCl नहीं पता। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल को n बोलते हैं, स्मॉल n, तो मोल की जगह पे मैंने लिख दिया स्मॉल n, मोल की जगह पे क्या लिख दिया, स्मॉल n, किसका मोल, HCl का, तो मैंने लिख दिया मोल ऑफ HCl बाई 2। इसको सॉल्व अगर करेंगे ना तो क्या आएगा देखो तो, मोल ऑफ HCl, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 20 मोल, 20 मोल, मतलब HCl कितना बनेगा, 20 मोल। ठीक है, और हम इसको देख के ही डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो इसका कितना 1, यहाँ पे दिख रहा है कितना 2, यानी कि हाइड्रोजन जितना भी होगा उसका डबल होगा HCl, जितना भी हाइड्रोजन हुआ उसका डबल, तो अगर 10 मोल है तो उसका डबल होगा, डबल कितना है, डबल कितना होता है 20 मोल। ठीक है ना, कितना है डबल, 20 मोल। समझ आया, क्लियर हुआ है क्या बोलो, 20 मोल, ये है 20 मोल। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर है। ओके, अगर क्लियर है तो हम एक
एक और टाइप देखते हैं, वॉल्यूम वाला एक टाइप देखते हैं, क्या बोलते हो, एक वॉल्यूम वाला टाइप देखते हैं, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके ओके, मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है तुम्हारे पास, रिएक्शन यूं है, रिएक्शन ये है तुम्हारे पास कि H2 दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, है ना बेटा, समझ जाता हूँ, तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ। हम्म, हाँ ये ले लेते हैं ना, चलो अब देखो तुम्हारे पास रिएक्शन है क्या, H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2 बहुत हो गया ना, H2 को छोड़ देते हैं, H2 बहुत हो गया, एक और नया रिएक्शन लेते हैं, N2, N2 प्लस H2 क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा बोलो, सुंदर सा एरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सुंदर सा एरो, हाँ, कितना, N2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलके क्या बनाता है बोलो, क्या बनाता है, बनाता है NH3, ठीक है, क्या बैलेंस्ड है क्या बैलेंस, बताओ, नहीं है ना बैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा दो 2, तो दो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 3, ये हो गया क्या बैलेंस। अब अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है, इसमें मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, तुम्हें क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, तुम्हें बोला है कि बताओ कि अगर मैंने 27 लीटर, क्यों ऐसा कर रहा है ये, हाँ, अगर मैंने 27 लीटर हाइड्रोजन लिया, क्या लिया उसने 27 लीटर, तो वो पूछना चाह रहा है तुमसे, वो तुमसे यूं पूछना चाह रहा है कि बताओ कि नाइट्रोजन कितना चाहिए, और नाइट्रोजन जितना भी चाहिए NH3 कितना बनेगा, नाइट्रोजन कितना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 27 लीटर है कौन, हाइड्रोजन, अब उतने हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होगा, होगा ना चाहिए, और यहाँ पे अमोनिया भी बनेगा, कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है ट्राई करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो यहाँ पे किसका पता है, मैंने बोला था स्टोइकियोमेट्री में किसी एक का डेटा पता होगा, दूसरे का निकालना है, अब बोलोगे सर आपने तो बोला था किसी एक का पता होगा, वो तो समझ गया, यहाँ पे एक का पता है, आपने बोला था कि दूसरे का निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे तो दो निकालना है, एक ये है ना, यही सोच रहे हो, अरे घोचू दोनों एक साथ क्यों निकालोगे, दोनों एक साथ निकालने की क्या जरूरत है, तुम दोनों में से किसी एक को निकालो पहले, मान लो पहले नाइट्रोजन कितना चाहिए वो निकाल लो, फिर अगले स्टेप में क्या निकाल देना, अमोनिया कितना चाहिए, ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पे देखो, पहले हम किसको निकालेंगे, कौन हमारा टारगेट है, पहले हम इसको निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको नाइट्रोजन को, तो बताओ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, तो मुझे किसका वॉल्यूम पता है, हाइड्रोजन का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ, या फिर मान लो जिसका मुझे निकालना है पहले उसको लिख लो, किसका निकालना है मुझे, नाइट्रोजन का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाई उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इक्वल टू, अब ये तो निकालना है, जिसका पता है, किसका पता है, हाइड्रोजन का, उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखो, उसका वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा 3 होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिया, अब दोनों वॉल्यूम में से कोई एक पता है, कौन सा पता है हाइड्रोजन का, उसका वॉल्यूम वहां पे बिठा दो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा वॉल्यूम ऑफ, मैं वॉल्यूम को शॉर्ट में सिर्फ बी लिख दे रहा हूँ, बी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 27 डिवाइडेड बाई 3, काटो कितना 9 इक्वल टू 9
लीटर। समझ आया? मतलब कि अगर 27 लीटर हाइड्रोजन है तो मुझे नाइट्रोजन कितना लीटर चाहिए? 9 लीटर। कितना लीटर चाहिए? 9 लीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ है क्या? बोलो, अगर ये क्लियर हुआ, अब अगला पार्ट करते हैं जो कि मुझे अमोनिया निकालना है। ठीक है ना? अमोनिया निकालने के लिए अब इसको फिर से यूज करो। किसका निकालना है? बोलो, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लगाएंगे। किसका निकालना है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, यानी कि NH3 बाई इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 इक्वल टू, किसी ना किसी का पता होगा। किसका पता है? हाइड्रोजन का। यहाँ पे लगा दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाई इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3। ठीक है, इसका हमें निकालना है, वो निकल लिखा। उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, नीचे 2 लिखा। फिर हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है यहाँ पे नीचे, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन का ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। सॉल्व करो इसको। अब मुझे इसका तो नहीं पता, और 2 उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो क्या आएगा? बोलो, वॉल्यूम ऑफ, इस तरफ बचेगा क्या? इस तरफ क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा NH3 इक्वल्स टू, उस तरफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ऑलरेडी हमें पता है हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? बोलो, कितना गिवन है? यहाँ पे देखो तो कितना है? 27 लीटर। कितना गिवन है? 27 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में लिखो 27 बाई 3 ऑलरेडी था, इनटू ये 2 उधर क्या इनटू हो जाएगा 2, फिर से काटेंगे 9, 9 टू 18। तो ये कितना बनेगा? अमोनिया कितना बनेगा? 18 लीटर। कितना बनेगा? 18 लीटर। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो, तो हमने 2 रिलेशन समझा, मोल मोल रिलेशन, दूसरा क्या समझा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है ना? क्लियर है?